माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप लोग सोल स्टार पर। आई वेलकम यू, थैंक यू सो मच गाइज। इफ़ यू आर न्यू हियर आई वेलकम यू, इफ़ यू आर एन ओल्ड वन ग्रेट टू हैव यू बैक। और आप लोग चैनल को एक्सप्लोर करिए, कुछ अच्छा लगता है बताएगा, किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं बताएगा। हम पाइसीज़ की मीन राशि की सितंबर रीडिंग करने वाले हैं। जनरल विथ और प्रेम से संबंधित रीडिंग होगी, जनरल लव का मैसेजेस। ओके, सो मेरे कार्ड से जो मेडिटेटेड है मेरे गाइस, एवरीबडी इज़ हियर इटर्नली विद मी। सो हम रीडिंग शुरू करेंगे और कीप इन माइंड मेरी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। और हमें कूपर इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, गीता, प्रियांजलि। आप लोगों की रीडिंग्स मैंने शेयर कर दी हैं और पर्सनल स्लॉट्स मैं जल्द ही खोलूँगी। बट जैसे सबको पता है कि सिर्फ मैं 5 रीडिंग्स ऑफर करती हूँ मंथ में, और बहुत ही गुडनेस में और रीजनेबल लेवल पे होता है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, मीन राशि देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। और वैदिक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी दोनों में डील करती हूँ। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं सो यू वेलकम, लेकिन अगर आप पाइसीज हैं तो अपना सन मून राइजिंग देखिएगा एंड लेट्स शूट। ओके, सो चंद्रमा के आधार पर बेसिकली हम करेंगे, रिवर्सल्स नहीं करते हैं, सिर्फ एनर्जीज में टैप इन करेंगे। तो जो आपकी कोर एनर्जी है वो मैं गुड टेरो से निकाल रही हूँ। तो मैं जैसे मुझे कह रहे हैं माइकल कि मुझे एक रिंग दिखा रहे हैं, देखते हैं व्हाट इज़ दैट रिंग। टू मैनी बट फ्लिपर है। आई टोल्ड यू, सी फॉर्च्यून्स व्हील, मुझे आपको मैंने कहा मुझे वो रिंग दिखा रही हैं। मुझे वो जेन्युइनली कह रहे थे कि कुछ बदल रहा है आपके जीवन में, ठीक है। वी हैव जस्टिस हियर, लिब्रा एनर्जी है, लिब्रा रेट्रोग्रेड जा रहा है। ट्रांजिशन जो लिब्रा का होने वाला है वो काफ़ी आई थिंक सूक्ष्म रहेगा आप लोगों के लिए, बट ये आप लोगों की कोर एनर्जी है यहाँ पर। एंड ट्रस्ट, ओ गॉड, देखिए सी वाई एम आई डूइंग दिस, बिकॉज ये कुछ हिलने वाला है, कुछ चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में, कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस डेफिनेटली आने वाले हैं। सो ये जो डेस्टिनी से रिलेटेड कार्ड है यहाँ पर, ये बेसिकली यही कह रहा है कि आपको साइंस सिंग्स मैसेजेस मिल रहे हैं, मे बी आपके एंसेस्टर्स गाइड सब भेज रहे हैं आपको। सो कुछ मेजर एपिफनीज यहाँ पर होने वाली हैं जो आप रियलाइज़ करेंगे और देखेंगे। चलिए लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप। पार्टनरशिप्स के बारे में बात होगी यहाँ पर। कोलैबोरेशंस आपकी शायद अच्छी रहेंगी, अच्छी नहीं रही हैं, देखते हैं क्या निकलता है। पहले स्प्रेड निकालते हैं। इनफैक्ट मैं स्प्रेड निकालने से पहले मैं आपका कलर सिंक्रोनिसिटी निकालना चाहूँगी। तो मैं ये जो डेक यूज़ कर रही हूँ ये मैं रेयरली यूज़ करती हूँ, बट इस दफ़ा आई एम गाइडेड, सो आई एम डूइंग इट, ठीक है। किसी चीज़ का कोई एंड हो रहा है या कोई चीज़ शुरू होने वाली है आपके जीवन में, एक नया साइकिल मुझे ऐसा लगता है शुरू होने वाला है। लेकिन एडवाइस ये आ रही है जो पीछे से आ रही है, देखिए वो भेज रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक ही साइकिल में घूमते रहेंगे, अगर एक ही चक्के में चलते रहेंगे तो फंसे रहेंगे। वो गाना दे रहे हैं, अटक गया है। डोंट बी स्टक पाइसीज, मीन राशि, प्लीज़ लेट मी रिमाइंड यू। और मैं बहुत जेन्युइनली आपको प्रेम से कह रही हूँ और आपका सिर्फ वेल विश चाहती हूँ। आपको कुछ और एनलाइटमेंट थोड़ी सी दिखा सकती हूँ, वो कोशिश करती हूँ अपने गाइड्स के ज़रिए। आप प्लीज़ डोंट फील स्टक नो मैटर व्हाट द सिचुएशन भी। आपको चाहे अच्छा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी को शादी का प्रपोजल आ रहा है, आप शादी नहीं करना चाहते, लेकिन आपको कह रहे हैं कि नहीं समय अच्छा है, उम्र हो रही है, शादी कर लेनी चाहिए। जेंडर नो जेंडर डजंट मैटर, सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो आपको अगर लगता है वो सही नहीं है तो डोंट फील स्टक, टेल देम कि नहीं ये मेरे साथ सही नहीं बैठ रहा, ये उचित नहीं लग रहा है, मैं नहीं कर सकता या कर सकती। दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ द कलर गाइडेंस। और जो हम निकालेंगे उसका मीनिंग मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन हम निकाल कर उसको ज़रूर रखेंगे पहले। सो जो भी आपके सिंक्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे, और ये इनफैक्ट आपकी चक्रा के लिए बहुत अच्छा है कि जो कलर निकलेगा वो आपको एक्चुअली बताएगा कि किस तरीके से आपको कहाँ काम करने की ज़रूरत है इंट्यूटिवली। माइकल दिखाइए प्लीज़, आई वांट टू सी। 3 दे रहे हैं बट हमने एक पिक किया है, सो लेट्स सी क्या है, आपको दिखा दूँगी। रोज़, पैशन, फायर, राइट, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। अभी हम आगे बढ़ेंगे विद योर कार्ड्स। सो फॉर्चून्स व्हील हमारे पास आपकी कोर एनर्जी है। दैट मीन्स कि यू डोंट हैव टू फील स्टक, कीप गोइंग कीप गोइंग कीप गोइंग पाइसीज, ये मैसेज आता है आपके लिए।
हेल्थ से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट है, करियर है, लव है, रिलेशनशिप है, फैमिली है, कुछ भी है, आपस में वो गिव एंड टेक रखेंगे और एक्सपेक्टेशंस के जोन में नहीं फंसेंगे तो आप अच्छी रिलेशनशिप्स, अच्छी पार्टनरशिप्स अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। सो चलिए लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग अप। ये फॉर्चून व्हील्स क्या है पाइसेस के लिए, और जो भी साइंस के साथ आप डील करें, अगर वैसा कुछ आता है लव के कॉन्टेक्स्ट में तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, कैंसर पाइसियन एनर्जी है ये। सो ये बेसिकली विश फुलफिलमेंट है, इमोशनल वेलनेस है, गुडनेस है, ये वो ट्रांजिट है जैसे हम कहते हैं सन और सैटर्न का जो वो म्यूचुअल एक वाइब है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे, आपको हो सकता है थोड़ा टेंशन रहे कि अरे ये बदलाव आ रहा है, कैसे मैं डील करूँगी, अच्छा हो रहा है या डील करूँगा, अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है, आई फील सो स्टक, वो जो एनर्जी है उसको आपको किस तरीके से बीट करना है, उसके लिए साइंस और सिंग्स आपको मिल रहे हैं। आपको वो बता रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। 9 ऑफ कप्स क्या है ये? 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 9s हैं यहाँ पर। आप अपने आप को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आप बहुत अट्रैक्टिव, बहुत सेंसिबल, बहुत ही अच्छे इंडिविजुअल हैं, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। और आप अपने आप को उस तरह से नहीं देख रहे हैं, बिकॉज ये था रिवर्स में, मैं रिवर्सल्स करती नहीं हूँ। तो ये सेल्फ वर्थ, सेल्फ इस्टीम, उसके अनअप्रिशिएटेड वाइब है, ये लो वाइब में मत रहिए। प्लीज़ कम फॉरवर्ड, कम आउट ऑफ इट, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। अग्रेसिवली उसकी तरफ बढ़िए, बट दैट डजंट मीन कि लोगों को हर्ट करते हुए बढ़िए, बट आगे बढ़िए, सो दैट आप ये समझ सके कि हाँ, जो डिफ़िकल्टीज आती हैं, जो चैलेंजेस आती हैं, वो हमें टेस्ट करने के लिए आती हैं, बेहतर करने के लिए आती हैं। हमारी इमोशनल वेलनेस अगर थोड़ी सी हिलती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कहीं कह रहे मैं अपना कर्म नहीं करूँगा या करूँगी, या मैं अपेक्षित लेवल का जो फल चाहता हूँ या चाहती हूँ उसके लिए मैं वो एफर्ट नहीं डालूँगी। 2 9s हैं यहाँ पर, ठीक है। सो ये जो कुछ भी फिनिश हो रहा है विद 10 इज़ अमेजिंग, और वो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी लेकर आने वाला है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। हो सकता है आप किसी से डील कर रहे हैं, बट दिस इज़ अबाउट स्टेबिलिटी, दिस इज़ अबाउट सेइंग दैट आई एम ओके विद ऑल दिस, आई नो दैट आई विल मेक इट थ्रू एंड आई हैव द कॉन्फिडेंस। सो गणेश चतुर्थी जैसे अभी गई, तो इस बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को ये रिमाइंड कराएं, और सीक फॉरगिवनेस ऑल्सो। आई थिंक अगर आपको लगता है कि कुछ सही नहीं हुआ है, फॉर सम पीपल दैट्स अ मैसेज, उनको बताइए। बिकॉज यहाँ पे देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, तो 3 9s सिंक्रोनिसिटी है ये विद द फॉर्चून्स व्हील ना, सिंक्रोनिसिटी है कि आपका एंसेस्टर्स गाइड वो मैसेज भेज रहे हैं कि ब्रेक दैट पैटर्न, लकी पैटर्न तोड़ दीजिए। ये ब्रेक बहुत लकी लेवल पर आ रहा है, और जो भी आप बदलेंगे अपने जीवन में, जो बदलाव, जिस बदलाव की तरफ आप जाएंगे, वो बदलाव आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको सिर्फ अपने आप को रिमाइंड कराना है कि यस यू कैन डू दिस। और ये वी हैव दी 6 ऑफ पेंटिकल्स विच मीन्स रेसिप्रोसिटी, और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर कि आप अपने आप को अपग्रेड करिए, ठीक है। मेक श्योर दैट जहाँ आप लैक कर रहे थे या आपको लग रहा था कि आप लैक कर रहे हैं, तो उस तरीके से आप अपने ऊपर काम करिए और वो बैलेंस जो है वो रिस्टोर करिए। 999 यहाँ पर आप समझ रहे हैं उसका अर्थ क्या है। मतलब अगर मैं आपको सिर्फ इतना कहूँ ओवरऑल ये स्प्रेड देखकर यहाँ पर, तो मैं कहूँगी कि फॉर्चून व्हील के साथ आपको ये बहुत क्लियरली बताया जा रहा है कि इट्स अ लकी चेंज इन योर लाइफ। आपको उसका यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, बिकॉज अगर आप वो somehow अगर आप वो नहीं कर सकते हैं, अगर आप वो नहीं करें, दैट मीन्स यू आर मेकिंग अ मिस्टेक दैट यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट। वो गलती मत करिए, और ये दिखाइए कि हाउ कनेक्टेड यू आर विद द 9 ऑफ कप्स एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज दैट्स द एनर्जी ऑफ इमोशनल वेलनेस एंड मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल वेलनेस का कॉम्बिनेशन है वो। तो आप जैसा अंदर महसूस कर रहे हैं वो बाहर एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो उसका बैलेंस लाइए। वो बैलेंस आएगा तो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आप में बहुत सॉलिड हो जाएगी, एंग्जाइटी दूर हो जाएगी, क्योंकि अभी वो है बिकॉज आपके सेल्फ वर्थ इश्यूज चल रहे हैं। आप अपने आप से ही थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर खेल रहे हैं जो आपको नहीं खेलना चाहिए, राइट। अपनी ईगो को थोड़ा सा साइड पे कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मैसेज है। और कोशिश करिए कि अपने कंपेनियन को जिसके साथ है पाए उसका सिचुएशन, उसकी साइड द स्टोरी समझे, वहाँ बैलेंस रिस्टोर करिए। हो सकता है आप बहुत करते हैं वो नहीं, या वो बहुत करते हैं आप नहीं, तो वो बैलेंस करिए। शायद उस वजह से थोड़ा सा
अप डाउन आपको लग रहा है, राइट। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं इस रिश्ते की, इस रिलेशनशिप की। पर से अगर हम लव रिलेशनशिप की बात करें, इट्स अ गुड चेंज। अगर आप चाह रहे हैं कि वो बदलाव आए तो उसके लिए आपको काम डेफिनेटली करना होगा। उसके साथ साथ ये भी है कि वित्त को लेकर अगर हम बात करते हैं तो आपको स्ट्रेटेजिकली चलना होगा, आपको वो बैलेंस मेंटेन करके चलना होगा कि हाँ, सिर्फ अच्छा दिखना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, अच्छा काम करना, अच्छी नीयत से काम करना उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है ना, तभी वो पॉसिबिलिटीज़ खुलती हैं। और जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या किसी भी लेवल पे आपको कोई अपग्रेडेशन करना है, कुछ भी चाहिए, तो वो आपको करना ही पड़ेगा। मिरर प्रोजेक्शन है ये, कि जैसा आप करेंगे, जो जैसे हमने जो सीड प्लांट किया है वही हम उसका फ्रूट हम खाएंगे ना। अगर हमने आम की बीज हमने बोए हैं तो आम का फल ही हमें मिलेगा। सो कीप इन माइंड कि आप उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी चॉइसेस जो हैं वो लेकर आए। मिसकम्युनिकेशन अगर रखेंगे किसी भी लेवल पर तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। कम्युनिकेट राइट, कम्युनिकेट स्ट्रेट, कम्युनिकेट सॉफ्ट, मतलब विनम्रता से बात करिए लोगों से, उनको समझाइए। और बहुत ज़्यादा ना गुस्से, मार्स का थोड़ा सा प्ले रहेगा यहाँ पर राहु का आप लोगों के साथ, तो कोशिश करिए कि आप लोग थोड़ा सा अपने गुस्से पे इस समय में काबू रखिएगा सितंबर में, ठीक है। और ये भी है कि जब आप वो बैलेंस रिस्टोर कर लेंगे तो आपको आप बेहतर जगह पर होंगे, क्योंकि आपको टेंशन नहीं होगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप परेशान नहीं होंगे। सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई सी हियर, और यहाँ पर ये भी है कि कोई आपके बारे में सोचकर बहुत परेशान होता है। वो चाहते हैं कि वो बैलेंस रहे, वो इक्वेशन रहे, वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं आपकी तरफ, वो वाइब आपकी तरफ भेजना चाहते हैं, बट समाव वो नहीं भेज पा रहे हैं। सी विद द रोज कार्ड, इट इज़ फुल ऑफ पैशन, फायर, ब्यूटी, राइट। बट वॉट इज़ दिस दैट इट्स टॉकिंग अबाउट? इट इज़ टॉकिंग अबाउट दैट मिरर प्रोजेक्शन, वो 6 का वाइब दे रही है। सो ये जो कार्ड है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप ये समझ पाएंगे कि ये बेसिकली जेन्युइनली प्रेम का कार्ड है, रोमांस का कार्ड है, वाव, है ना। और गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, आपकी आईज हो सकता है बहुत सुंदर हो, ये गाना वो भेज रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं या अगर कोई ऐसे हैं तो उनकी आईज़ आपको बहुत पसंद है। और वो यही कह रहे हैं आपको कि अगर आप वो रिलेशनशिप अपनी लाइफ में मेंटेन करना चाहते हैं या इनवाइट करना चाहते हैं तो आपको अपने आप पर वैसा कॉन्फिडेंस इंटरनली, अंदरूनी और बाहरी लेवल पर भी होना चाहिए कि हाँ, यू हैव दैट इन यू, कि यू कैन हैव दैट पर्सन, राइट। सो सैडनेस की लो वाइब्रेशन एनर्जी से अगर नहीं चलेंगे तो आप बहुत कुछ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़, लव, हर तरीके से ऑनेस्टली, ठीक है। और रोज़ तो एनी विच भी बहुत अच्छा है। सो इट्स आर्कएंजल शामिल, तो आप कोशिश करिए कि आप रोज़ क्वार्ट्ज के साथ रोज़ क्वार्ट्ज का कोई, अगर आप चाहें तो स्टोन रख सकते हैं अपने पिलो के नीचे, आप काफ़ी उससे हेल्प होगी, बट बिना कंसिडर किए किसी हीलर को मत करेगा। और उसके साथ ये भी है कि प्लेफुल रहिए, इंजॉय करिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है यहाँ पर, तो इंजॉय करिए, हैप्पी रहिए, और लेट दिस हैपन, लेट दिस कम इनटू योर लाइफ, ठीक है। और जो कुछ भी आपके थॉट्स आते हैं, कुछ भी आपको लगता है, तो बी ग्रेटफुल अबाउट इट, थिंक दैट हाउ ब्लेस्ड यू आर, एंड उस तरीके से आप और चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो ओवरऑल डरिए मत, घबराइए मत, सीक हेल्प इफ़ नीड भी। अगर आपको लगता है कि आपको कोई क्लैरिटी नहीं है तो आप अपने पार्टनर को पूछ सकते हैं, जिनके साथ आप अब हैं, या आप मैनिफेस्ट करें तो आप उनको पूछ सकते हैं, यू कैन ऑलवेज आस्क देम। और उसके साथ साथ इट्स नॉट अबाउट दैट वो आपको जज करेंगे, नथिंग ऑफ दैट नेचर, कीप इन माइंड। और ये भी है दैट अगर आपको लगता है उनको हेल्प ज़रूरत है और वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी प्राइड हटाइए और आप पूछ लीजिए कि बताइए कि आपको क्या लग रहा है, इज़ एवरीथिंग ओके। आप बात नहीं कर रहे हैं या बता नहीं रहे हैं, करियर वाइज भी हो सकता है कि आपके कॉलीग हैं, कोई पीयर मेट्स हैं, या आपको लगता है वो बात नहीं करे, तो आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्या है, यू नीड सम हेल्प, कैन आई हेल्प यू। एक्सटेंड दैट हेल्पिंग हैंड, ओके। एंड दिस इज़ द टाइम, जब आप ये करेंगे ना तो आप अपनी डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव कर देंगे, अपनी एंग्जाइटीज़ को रिमूव कर देंगे, और सडनली आप देखेंगे कि आप कैसे राइज करेंगे, बिकॉज आपकी स्किल्स अपग्रेड हो जाएंगे, आपको वो नॉलेज ना वो सिंक्स आ रहे हैं। तो मीन राशि, आई थिंक पाइसेस बहुत ही सुपर्ब रीडिंग है ये। It is all about self-worth, self-esteem. It is about trusting the guide. It's about saying that I trust God no matter what. Okay, I have faith no matter what, and I know that I can make it. Right. So have that inner knowing.
कि येस यू फाइन एंड यू विल बी फाइन। हम रीडिंग आपकी क्लोज करने वाले हैं फ्रॉम दी नोट्स द यूनिवर्स। देखते हैं क्या आ रहा है, और आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करेगा अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ हेल्प इस ग्रो। और बहुत बहुत आप लोगों का आभार। आई सेंड यू लव एंड लाइट। लेट्स सी व्हाट आर द नोट्स कमिंग आउट। पाइसेस आप कंफ्यूज मत रहिएगा। एक प्रॉब्लम ये भी है कि आप वो उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती है, करूँ या ना करूँ, वो उसमें मत रहिएगा, ठीक है। What are the notes from the universe? What are the notes from the universe? Michael, what are the notes from the universe? Pisces. When I learn and lean towards love, I am led. तो जब आप अपने आप को उस एनर्जी में रखते हैं जहाँ पर आप ट्रस्ट करके कहते हैं कि जो कुछ भी मुझे आगे लेकर जा रहा है मेरी बेहतरी के लिए लेकर जा रहा है और मैं उसको ट्रस्ट करता हूँ, तो आई एम लेड, मतलब मुझे गाइडेंस और रास्ते वो दिखाते हैं। तो ये फॉर्च्यून व्हील की ही एनर्जी है कि डेस्टिनी और सिंक्रोनिसिटीज़ आ रही हैं जो आपको गाइड कर रही हैं टू अट्रैक्ट गुड रिलेशनशिप्स, गुड पॉसिबिलिटीज़, रिस्टोरिंग बैलेंस, रिस्टोरिंग फेथ। और ये आपको कह रही हैं कि आप वर्थ इट हैं एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। सिर्फ अपना माइंडसेट आपको चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, एंड इन अ स्नैप यू विल सी कि कैसे चीज़ें बदलती हैं। तो आई शैल सी यू द नेक्स्ट टाइम अंटिल इटर्निटी। आई सेंड यू सो मच ऑफ लव एंड लाइट। Pisces, टेक केयर, बाय।